वेलकम टू माय चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो देखिए, जैसे कि हम गीता का अध्याय यानी गीता उपदेश पढ़ रहे हैं और आप लोग सुन रहे हैं। तो जो गीता का उपदेश है वह सही मार्ग दिखाने वाला उपदेश है। गीता उपदेश को, गीता ज्ञान को अपने अंदर समाहित कर लेने से, उसे धारण करने से हम जीवन में सभी दुखों से छूट जाते हैं और सुख दुख का हमें आभास नहीं होता। हम प्रत्येक क्षण मतलब प्रत्येक अवस्था में हम समान रहते हैं। तो यही गीता उपदेश है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आज हम 13वें अध्याय की ओर चलते हैं। 13वें अध्याय में श्री कृष्ण जी ने हमें बताया है। उससे पहले हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप हमें वो क्षमता प्रदान करें, वो शक्ति प्रदान करें जिससे कि आपके द्वारा दिए हुए हम ज्ञान को लोगों तक यानी कि भक्तों तक पहुंचा सके और वे उसे धारण कर सही जीवन की ओर प्रेरित हों, सही निर्णय ले सकें और सही कर्म कर सकें, जिससे कि अंत समय में वो आपके ही चरणों में, आपकी ही शरण में आ जाएं और उन्हें भी मोक्ष प्रदान हो। श्री कृष्ण जी ने 12वें अध्याय में बताया कि जो भी तुम कर्म करते हो वो सब मेरे निमित्त कर दो। तुम खाते हो पीते हो, जो भी कर्म करते हो वो सब मुझे अर्पित कर दो। इससे मैं तुम्हारा उद्धार होगा और तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त बन जाओगे। तो आज श्री कृष्ण जी बता रहे हैं अर्जुन से, हे कौन्तेय, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है। इसके जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। इस संपूर्ण क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ मुझे ही जान। क्षेत्रज्ञ यानी क्षेत्र को जानने वाला, शरीर को जानने वाला। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है मेरे मत से वही ज्ञान है। यह क्षेत्र कैसे रूप का है, उसमें कौन कौन से विकार होते हैं, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई तथा क्षेत्रज्ञ का क्या प्रभाव है, इन सब बातों को संक्षेप में कहता हूँ, सुनो। अनेक ऋषियों ने अनेक प्रकार के छंदों में इसको बताया है। सभी ऋषियों ने इसके लिए अलग अलग उपदेश दिए हैं, ज्ञान दिया है। वेदों ने भी पृथक पृथक वर्णन किया है तथा हित वाले ब्रह्मसूत्र के पदों में भी ये ज्ञान निश्चय किया गया है। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, 10 इंद्रियां, अपने मन का संयम, इंद्रियों को विषयों से विरक्त, अनन्य भक्ति करना, एकांत में रहना, जन समूह में रहने के गुण का अभाव यानी कि भीड़ भाड़ युक्त स्थान पर रहने से बचना, पर उनके कोई इंद्रियां नहीं हैं, जिसको किसी से आसक्ति नहीं है, पर जो सबको आधार है, सबका आधार है, जो स्वयं निर्गुण होने पर भी गुणों का भोगता है। नाश और उत्पन्न करने वाला वही ज्ञेय है। जो नाश को जानता है और उत्पन्न करने वालों को जानता है वही ज्ञाता है, वही ज्ञेय है। सबके हृदय में जो वास करता है, इस प्रकार क्षेत्र जानने के योग्य होता है। प्रकृति तथा पुरुष दोनों ही अनादि हैं। विकारों और गुणों की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। कार्य तथा कारण को की प्रकृति भी कारण को प्रकृति उत्पन्न करती है। पुरुष तो सुख एवं दुख का भोगता है। प्रकृति में पुरुष रहता है। प्रकृति के गुणों का उपयोग करता है, तदनुसार उसी के अनुसार उत्तम व अधम योनियों में जन्म गति प्राप्त करता है। हम जैसा कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमें फल की प्राप्ति होती है और अंत समय में हमें हमारी गति भी होती है। तो इसलिए हमें अच्छे कर्म करना चाहिए। आप हमें जो ये शरीर मिला है, इसके जो विकार हैं उनसे हमें दूर रहना चाहिए और अच्छे कर्म करते हुए अपने शरीर का पालन करना चाहिए। यानी कहना चाहिए सात्विक भोजन करना चाहिए और सात्विक कर्म ही हमें करने चाहिए, जिससे कि अंत समय में हमें उत्तम योनि प्राप्त हो और हमारा जो जन्म है अगले जन्म में भी उत्तम श्रेणी में हो। 13वें अध्याय का महात्म्य। अब हम 13वें अध्याय का महात्म्य यानी कि इसका क्या महत्व है वो हम सुनेंगे श्री नारायण जी के मुख से। तो श्री नारायण जी बोले लक्ष्मी जी से, हे लक्ष्मी, अब तुम 13वें अध्याय का महात्म्य सुनो। दक्षिण देश में एक हरि नाम का नगर था। वहाँ एक व्याभिचारिणी स्त्री रहती थी। व्याभिचारिणी यानी कि बुरे कर्म करने वाली। एक दिन एक पुरुष से उसने वचन
लिया कि मैं अमुक स्थान पर तेरे पास आऊंगी, तुम वहां चलो। वह पुरुष किसी अन्य स्थान पर चला गया और स्त्री उसे खोजते खोजते हैरान हो गई, खोजती रही और परेशान हो गई, पर वह पुरुष न मिला। इधर वह पुरुष भी भागता फिरा। वह गणिका घर पर उसकी राह देखने लगी। राह देखते देखते सारा दिन व्यतीत हो गया, पर प्रीतम नहीं आया। शाम हुई जब वह गणिका प्रीतम का नाम लेकर पुकारने लगी, इतने में ही वह पुरुष मिल गया। दोनों बड़े प्रसन्न होकर बैठे कि इतने में एक शेर आया। गणिका को डरी देखकर शेर बोला, अरे गणिका, मैं तुझे खाऊंगा। गणिका बोली, अपने पूर्व जन्म की बात बता कि तू कौन है। शेर बोला, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, झूठ बोला करता था, बड़ा लोभी था, जुआ खेलता था तथा दूसरों का धन हर लेता था, यानी कि चुरा लेता था, ले लेता था। एक दिन प्रातःकाल घर से निकलकर चला तो मार्ग में गिरते ही देह छूट गई, मेरी मृत्यु हो गई। यमदूत पकड़कर धर्मराज के पास ले गए। देखते ही धर्मराज ने हुक्म दिया, इसी घड़ी इस ब्राह्मण को सिंह का जन्म दे दो, यानी शेर का जन्म दे दो। यह देह मुझे मिली और हुक्म दिया, जो प्राणी पापी दुराचार करने वाले हों उनको तू खाया कर। यह भी उन्होंने आदेश दिया। और जो साधु वैष्णव हरि भक्त हों उनके पास तू कभी न जाना। हे गणिका, मुझे धर्मराज की यही आज्ञा है। उनकी आज्ञा पाकर सिंह की योनि में आया हूँ, यानी कि मुझे शेर का जन्म मिला है। तू भी आभिचारणी गणिका पापिन है, इसी से मैं तुझे खाऊंगा। इतना कहकर गणिका को उसने खा लिया। तब यमदूत गणिका को धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने हुक्म दिया, इसको चंडाल का जन्म दे दो। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, उसने गणिका की शरीर त्याग कर चंडालिनी की देह पाई। कई दिन पीछे वह एक दिन नर्मदा नदी के तट पर चली गई। वहां देखा कि एक साधु गीता जी के 13वें अध्याय का पाठ करता है, तो उसने उसे सुन लिया। वह 13वें अध्याय का पाठ कर रहा था, तो उसने उसे वह सुन लिया। जब अध्याय सुनकर प्रसाद पाया तो तुरंत चंडालिनी के प्राण छूट गए। देव देही पाई, आकाश से विमान आया, जिस पर बैठकर वह बैकुंठ को चली गई। फिर उसने उस साधु से प्रार्थना की, हे संत जी, गीता के एक श्लोक के पाठ का फल उस सिंह के निमित्त भी कर दो, शेर के निमित्त भी दे दो, उसे भी प्रदान कर दो, तो उसका भी उद्धार हो जाएगा। तब उसी संत ने उसे भी गीता के पाठ का फल दिया, जिससे तत्काल उसकी भी देह छूट गई और देवदेही पाई। दोनों विमान पर बैठकर वैकुंठवासी होकर परमधाम को प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार यह 13वें अध्याय की महिमा है। जो कोई भी पापी होता है, यदि उसको भी इसका फल प्रदान कर दिया जाए, केवल फल प्रदान कर देने से ही उसकी भी मुक्ति हो जाती है। और जो कोई पढ़ता है या सुनता है तो उसका तो कहना ही क्या। तो गीता ज्ञान का इतना महत्व है, तो हमें भी प्रतिदिन गीता का पाठ करना चाहिए, एक अध्याय रोज पढ़ना चाहिए, जिससे कि हमारे भी कर्म अच्छे हों और जो गीता जी में श्री कृष्ण जी उपदेश दे रहे हैं उसे हम अपने जीवन में अपनाएं और सही मार्ग की ओर प्रेरित हों, सही गलत का फैसला ले, क्रोध न करें। क्रोध के बारे में भी श्री कृष्ण जी ने दूसरे अध्याय में बताया था कि क्रोध से विवेक शक्ति जाती रहती है, स्मरण शक्ति खो जाती है और हमें सही गलत का फैसला लेने में असुविधा होती है। हम सही गलत का निर्णय नहीं ले पाते और हमारी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। तो कितने सारे उपदेश, कितनी सारी ज्ञान की बातें गीता ज्ञान में दी गई है, जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाई। अब अर्जुन श्री कृष्ण जी से यही सब ज्ञान की बातें सुन रहे हैं। तो हाँ, आज हमने 13वां अध्याय सुना, कल हम 14वां अध्याय सुनेंगे। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें, जिससे और लोग भी इसका धर्म लाभ ले सकें और अपने जीवन को सही दिशा निर्देश दे सकें। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये बातें, मेरी ये जानकारी अच्छी लगे। प्लीज़ तो इसलिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको श्री कृष्ण जी द्वारा बताया हुआ कौन सा उपदेश, कौन सा ज्ञान ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मैंने सभी अध्यायों में उनके द्वारा दी गई सीख, उनके द्वारा दिया गया ज्ञान आप लोगों तक शेयर किया है। तो मिलते हैं कल 14वें अध्याय में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।